यो हैकर्स, क्या हाल चाल। होपफुली सब बढ़िया होंगे। तो गाइस, आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं फाइल सिक्योरिंग टेक्निक्स के बारे में कि गाइस किस तरीके से गाइस आप लोग जो है अपनी यहाँ पे फाइल्स जो है उनको सिक्योर कर सकते हो। ठीक है, ये जो है हमारे इस फेज वन का यानी जो बेसिक्स ऑफ एथिकल हैकिंग है, तो ये उसका लास्ट पार्ट होने वाला है। तो इसके साथ जो है हमारा फेज वन जो है वो कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद जो है हम यहाँ पे फेज टू जो है स्टार्ट करेंगे। तो ये फेज वन की जो है लास्ट वीडियो होने वाली है। तो इस वीडियो के साथ जो फेज वन जो है कंप्लीट हो जाता है, और इसमें से जो सबसे इम्पोर्टेंट है आप लोगों को जो करना पड़ेगा वो जो है वो हमारा जो पहले लेक्चर जो कीवर्ड्स है वो आप लोगों को अच्छे से इसमें जो है करने पड़ेंगे। ठीक है, फेज वन में। तो जब हम फेज टू में जाएंगे तो उसमें आपके नए कीवर्ड्स आएंगे, तो वो भी हम देखेंगे। बट आज हमारा फेज वन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो जैसे ही फेज वन आज जो है कंप्लीट हो जाएगा, तो उसके बाद जो हमने कीवर्ड्स पढ़े थे तो वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ठीक है, हम लोगों के फेज वन के अंदर। तो आज की जो है इस वीडियो के अंदर हम लोग है भाई फाइल को सिक्योर करना सीखते हैं। ठीक है, हम अपने नोटपैड बाबू को यहाँ पे ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम आते हैं नीचे। तो आज हम देखेंगे कि भाई किस तरीके से हम लोग जो है यहाँ पे अपने फाइल को सिक्योर कर सकते हैं। ठीक है, तो जो टॉपिक रहेगा हमारा वो रहेगा फाइल सिक्योरिंग टेक्निक्स। ठीक है, तो फाइल सिक्योरिंग टेक्निक्स जो है हमारा टॉपिक रहेगा। तो भाई देखो भाई, हैकर्स से बचने के लिए, ठीक है, देखो भाई एथिकल हैकिंग का जो कोर्स है हमारा, तो अब हमें एथिकल हैकिंग भी सीखनी है, अनएथिकल हैकिंग सीखनी नहीं है। वो बस देखनी है कि भाई उससे किस तरीके से बचा जा सकता है और वो किस तरीके से परफॉर्म होती है। भाई फाइल को सिक्योर करना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि फाइल्स के अंदर जो है आपका डेटा वगैरह होता है। अगर गलती से वो हार हमारे जो है हैकर या अटैकर के पास चला गया, तो हमारा जो डेटा है वो यहाँ पे लीक हो जाएगा। ठीक है, तो वो ना हो तो इसीलिए हम जो है अपने फाइल को सिक्योर करते हैं। ठीक है, मतलब हम क्या क्या करते हैं अपने फाइल को, देखो भाई हम यहाँ पे अपने फाइल को हाइड कर सकते हैं। ठीक है, और नंबर टू, हम अपने फाइल को जो है यहाँ पे भाई ये लिखा हुआ यहाँ ऐसे पासवर्ड प्रोटेक्टेड भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से अपने फाइल को सिक्योर कर सकते हैं, हाइड कर सकते हैं, पासवर्ड लगा सकते हैं। ठीक है, या आप एनक्रिप्ट कर सकते हो। ठीक है, तो ये तीन मेथड्स हैं, हम अपने फाइल सिक्योर कर सकते हैं। और भी बहुत सारे मेथड्स हैं। ठीक है, तो आज हम देखेंगे कि भाई किस तरीके से जो है हम अपनी फाइल को जो है यहाँ पे पासवर्ड प्रोटेक्टेड कर सकते हैं। ठीक है, तो पासवर्ड किस तरीके से लगा सकते हैं, यानी एनक्रिप्ट कर सकते हो। ठीक है, अपना पासवर्ड लगा सकते हो। तो मान लो फिर अगर हैकर जो है आप लोगों का जो है उन लोगों ने मान लो हैकर ने आपका डिवाइस हैक कर भी लिया। ठीक है, फाइल जो है हैक कर भी दी, और वो उसको एक्सेस नहीं कर पाएगा, क्योंकि हम लोग जो है उसमें पासवर्ड यहाँ पे डाल देंगे, यानी उसको एनक्रिप्ट कर देंगे। तो अगर वो चीज जो है हैकर के पास चली भी गई, ठीक है, तो उससे क्या होगा ना, तो उसको जो है फाइल्स तो मिल जाएगी, पर वो जो है उसका डेटा एक्सेस नहीं कर पाएगा। ठीक है, क्योंकि वो जो है पासवर्ड प्रोटेक्टेड होगा। तो इसलिए जो है यहाँ पे वो डेटा जो है एक्सेस नहीं कर पाएगा। तो इसमें आप सिंपली बोल सकते हो टू प्रोटेक्ट। ठीक है, तो टू प्रोटेक्ट द डेटा फ्रॉम अनऑथोराइज्ड एक्सेस, अनऑथोराइज्ड एक्सेस से हम अपने डेटा को जो है यहाँ पे प्रोटेक्ट करते हैं। ठीक है भाई, यहाँ पे ये एक्सेस की स्पेलिंग पता नहीं क्या है, वो तुम लोग देख लेना। भाई मेरी जो इंग्लिश है वो तो पता ही है आप लोगों को कि कैसी है। तो इसमें जो है हमारा डेटा जो है काफी इंपॉर्टेंट होता है। तो हमने इसमें एक टर्म देखा था CIA, जो कि पिछले लेक्चर्स में देखा था, जो कि हमारे डेटा के अंदर होता है। ठीक है, डाटा के अंदर होता है। तो यहाँ पे जो है ये जो टर्म्स है बहुत इंपॉर्टेंट है, कीवर्ड्स। अगर आपने नहीं देखी वीडियो जाके देखो। सी जो है यहाँ पे हमारा स्टैंड करता है, मैंने ये बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया था, कॉन्फिडेंशियलिटी। ठीक है, उसके बाद जो हमारा आई है दैट इज इंटीग्रिटी। ठीक है, इंट्री। ठीक है, ये स्पेलिंग में कुछ गड़बड़ हो गई, स्पेलिंग देख लेना। और ए जो है वो हमारा अवेलेबिलिटी है। ठीक है,
अवेलेबिलिटी की स्पेलिंग भाई तुम लोग देखो भाई, मेरे को स्पेलिंग ही नहीं आती है। बिलिटी, तो आप लोग देख लेना स्पेलिंग, ठीक है। तो अब अपने डेटा को अनऑथराइज एक्सेस से यहाँ पे प्रोटेक्ट करेंगे, या फिर जो है हमारे फाइल्स को है, जब हम फाइल्स यहाँ पे डाउनलोड करेंगे या पीडीएफ हो या वर्ड डॉक्यूमेंट हो, कोई भी फाइल्स हो, उसको हम लॉक करेंगे, ठीक है। तो हमारे डेटा जो है उसमें कॉन्फिडेंशियलिटी आती है। ऊपर से बता देता हूँ, जो हमारी सेंसिटिव डेटा जो है वो इन्फॉर्मेशन वो कॉन्फिडेंशियलिटी में आती है। दूसरी जो इंटीग्रिटी में है, तो उससे पता चलता है कि जो डेटा हमारा रियल है। तीसरा जो है अवेलेबिलिटी है, यानी वो जो डेटा है वो अवेलेबल है हमारे यूजर्स के पास। तो इसके लिए जो है हमारे पास यहाँ पे अब हम लोग किस तरीके से पासवर्ड प्रोटेक्टेड कर सकते हैं, ठीक है, अपने फाइल्स को। तो उसके लिए हमारे पास बहुत सारे टूल्स होते हैं। हम आज कुछ टूल्स के बारे में देखेंगे। एक टूल के बारे में देखेंगे हम। टूल्स इसके बहुत सारे होते हैं, ठीक है। नंबर वन हमारा जो इसमें टूल्स जैसे कि होते हैं, आप देख सकते हो बिट लॉकर जो हमारा एक टूल होता है, ठीक है। ये वाला जो टूल होता है प्रोफेशनल्स के लिए होता है, प्रोफेशनल्स के लिए होता है ये वाला टूल। इसके बाद हमारा दूसरा टूल है हमारा वेराक्रिप्ट, ठीक है। तो वेराक्रिप्ट जो टूल है इसके बारे में आज हम देखेंगे, ठीक है। इस चीज को हम सेटअप करेंगे और हमारे जो फाइल्स है उनको लॉक करेंगे, वो मैं आपको करके दिखाऊंगा। और उसके बाद हमारा ए एक्स स्क्रिप्ट इस तरीके से जो है टूल्स है, और भी बहुत सारे टूल्स हैं, ठीक है। तो आज जो है हम इन टूल्स की मदद से जो है हम यहाँ पे हमारी फाइल्स को यहाँ पे सिक्योर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये वाला जो टूल है ना वेराक्रिप्ट, तो इसकी मदद से आज हम यहाँ पे करेंगे, ठीक है। बाकी टूल्स भी आप लोग देख सकते हो। ये सारे टूल जो है एनक्रिप्शन प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। ये जो बिट लॉकर है ये हमारे प्रोफेशनल वर्जन के लिए चलता है, ठीक है। तो हम लोग जो है इस टूल का यहाँ पे यूज करेंगे। तो कैसे करना है, हम लोग एक्चुअली में जो है ना हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे एक एनक्रिप्शन डिस्क, ठीक है। एनक्रिप्शन डिस्क को हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो चलो भाई देखते हैं कैसे करना है। तो सबसे पहले जो है आपको अपने ब्राउजर के अंदर आ जाना है। ब्राउजर के अंदर जैसे ही आप आ जाओगे, उसके बाद आपको यहाँ पे जो टाइप करना है वो है हमारा जो टूल का नाम है दैट इज वेरा, ठीक है। आपको वेरा क्रिप्ट टाइप कर देना है। तो वेरा क्रिप्ट आप टाइप करोगे तो आपके सामने देखो इस तरीके की जो है वेबसाइट आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, डाउनलोड वेरा क्रिप्ट है तो सिंपली इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाना है। और यहाँ पे आपको ऊपर जो है सोर्स कोड और डाउनलोड दिख रहा है, तो इस पे सिंपली क्लिक कर देना है। और यहाँ पे विंडोज जो है एक्स ई इंस्टॉलर जो आपको देखने को मिल रहा है, तो भाई देखो ये रखो। तो इधर पे आपको क्लिक करके सिंपली इसको इंस्टॉल कर देना है, ठीक है। मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल किया है। इंस्टॉल करने के बाद जो है आपको सिंपली यहाँ पे इसको ओपन कर देना है। ये देखो इंस्टॉल करने के बाद आपको थोड़ा सा इसमें छोटा सा सेटअप करना है। वो आपका इंस्टॉलेशन प्रोसेस है, वो 2 मिनट से भी कम है, तो वो आप लोग खुद कर लेना, ठीक है। बहुत ही ईजी है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप लोगों को कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट कर लेना। ऐसे सिंपली जो है आपको वहां पे से इसको इंस्टॉल कर देना है, ठीक है। तो जैसे आप इसको इंस्टॉल करोगे, उसके बाद आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पे आपको ऑप्शन देखने को मिल रहा है क्रिएट वॉल्यूम, तो आपको सिंपली इस पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे आपको वॉल्यूम क्रिएट कर देना है। अब देखो क्रिएट एन एनक्रिप्टेड फाइल कंटेनर, ठीक है। हमें ये बोल रहा है कि आप यहाँ पे क्रिएट करो एनक्रिप्टेड फाइल के लिए। तो हमें तो फाइल ही सिक्योर करनी है, तो हम यही ऑप्शन चूज करेंगे। इसके बाद वाला अगर आप ऑप्शन देखें, एनक्रिप्टेड नॉन सिस्टम पार्टीशन, ठीक है। ये हमारा नॉन सिस्टम पार्टीशन के लिए है, यानी कोई एक्सटर्नल या एक्सटर्नल ड्राइव वगैरह के लिए जो है उसको अगर हम एनक्रिप्ट करना चाहते हैं तो आप ये ऑप्शन ले सकते हो। या अगर आप एनक्रिप्टेड सिस्टम पार्टीशन और एंटायर सिस्टम ड्राइव, और अगर आप पूरे एंटायर सिस्टम ड्राइव को यहाँ पे जो है एनक्रिप्ट करना चाहते हो तो आप ये वाला वॉल्यूम लोगे, ठीक है। तो हम ये वाला वॉल्यूम लेते हैं क्योंकि हमें जो है सिर्फ फाइल के साथ मतलब है, इस जो है हमें फाइल को सिक्योर करना है। तो हम फर्स्ट ऑप्शन को यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं और उसके बाद हम नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन टाइप इसके देखने को मिल जाएंगे। एक स्टैंडर्ड है, ठीक है। और इफ यू वांट टू क्रिएट नॉर्मल, अगर आपको क्रिएट करना है तो स्टैंडर्ड है। दूसरा हमारा हिडन है, तो हम लोग जो है नॉर्मल वाला क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो इसको नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अब वॉल्यूम की जो है लोकेशन आपको यहाँ पे सिलेक्ट करनी है। तो लोकेशन कैसे सिलेक्ट करेंगे, हम सिलेक्ट फाइल पे आएंगे। तो मैं जो है इसकी लोकेशन यहाँ पे डेस्कटॉप वाली जो है लोकेशन ले लेता हूँ, ठीक है। तो फाइल का नेम मैं रखता हूँ वेरा, आप लोग रखो और रख सकते हो। मैं डेस्कटॉप पे इसको क्रिएट करता हूँ, ठीक है। वेरा क्रिप्ट एनक्रिप्शन, तो ये मैंने यहाँ पे रख दिया। और यहाँ पे ऑल फाइल्स हैं और वेरा क्रिप्ट वॉल्यूम्स है, तो इसको मैं सिंपली सेव कर लेता हूँ। तो यहाँ पे आ गया और अब मैं नेक्स्ट पे क्लिक कर लेता हूँ। अब यहाँ पे जो है नेक्स्ट आपको देखने को मिलेगा एनक्रिप्शन एल्गोरिथम। एल्गोरिथम एईएस वाला ही रखेंगे, ठीक है। तो एल्गोरिथम के साथ आपको छेड़छाड़ नहीं करना है। हैश एल्गोरिथम, हैश के बारे में मैंने आपको बताया था ना कि हैश जो है वो नॉन रीडेबल फॉर्मेट पे होता है,
तो ये हमने कीवर्ड्स में कवर किया था, तो वो वीडियो जाके देखो। तो हैश मतलब जो है हमारा ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट में नहीं होता है, ठीक है। तो वो जो है कंप्यूटर रीड कर सकता है, तो मतलब ह्यूमन उसको रीड नहीं कर पाता है। तो हम जो है इसको इस तरीके से यहाँ पे यही वाला रखेंगे, ठीक है, SHA-512। उसके बाद हम नेक्स्ट करेंगे। अब आपको गाइज यहाँ पे कितनी स्टोरेज देनी है, ठीक है। मान लो कि भाई आप अगर यहाँ पे मान लो 10 MB दे देते हो, तो उससे क्या होगा ना कि आप लोग अगर कोई फाइल आपकी 11 MB की होगी या 12 MB की होगी, तो वो नहीं आएगी इसमें। तो आपको फाइल साइज यहाँ पे अच्छे से सिलेक्ट कर लेना है। फॉर एग्जाम्पल के टेंसेस में मैं फाइल साइज 150 MB ले लेता हूँ, ठीक। तो उस जितने की फाइल जो है यहाँ तक आपका हो सकता है, ठीक है। क्योंकि अगर आप कम लोगे तो आपको थोड़ा प्रॉब्लम हो सकती है। तो अगर फाइल का जो साइज है वो लंबा जो है हो गया, तो फिर जो है यहाँ पे वो आ नहीं सकता है। तो इसलिए मैंने पहले से ही, आप लोग 100 to 150 रख सकते हो MB, डिपेंड करता है आप लोगों को किस तरह रखना है। उसके बाद मैं नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पे जो है पासवर्ड यहाँ पे आपको सेट कर देना है, ठीक है। तो पासवर्ड मैं यहाँ पे अपना सेट कर देता हूँ। तो यहाँ पे गड़बड़ हो गई थोड़ी। पासवर्ड आपको ऐसा सेट करना है जो आपको याद रहे, ठीक है गाइज। मैं एक आपको चीज यहाँ पे बता देता हूँ, अगर आप ये पासवर्ड भूल गए तो आपको बहुत प्रॉब्लम होगी। तो अंदर का फाइल का डेटा है ना, वो डिलीट हो जाएगा सारा, ठीक है। उस बात का आपको ध्यान रखना है। तो इसीलिए आपको ऐसा पासवर्ड रखना है जो आपको याद भी रहे, कहीं लिख के भी रखो, या जो आप लोगों के जो है दिमाग में चल रहा होता है पासवर्ड, जो यूजुअल पासवर्ड है जो आप लोगों को बस पता है और याद रहता है, ठीक है, उस तरीके का पासवर्ड रखना। ऐसा पासवर्ड नहीं रखना कि भाई गड़बड़ हो जाए फिर, ठीक है। तो मैं दोबारा यहाँ पे पासवर्ड डाल देता हूँ, कन्फर्म कर देता हूँ पासवर्ड को। तो यहाँ पे गड़बड़ हो गई दोबारा। तो मैंने कंफर्म किया पासवर्ड, उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक कर। अब देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, शॉर्ट पासवर्ड्स आर इजी टू क्रैक, यूज ब्रूट फोर्स टेक्निक्स। जो ब्रूट फोर्स जो टेक्निक होती है उसकी, वो जो हमारा एक अटैक होता है A to Z तक जो हैकर्स करते हैं, इसके बारे में हम पढ़ेंगे आगे जाके। तो ये बोल रहा है कि भाई जो है पासवर्ड को 20 कैरेक्टर से ज्यादा रखो तो क्रैक हो जाएगा। तो मैंने पासवर्ड में जो है अच्छे खासे यहाँ पे यूज किया है, तो मुझे जरूरत नहीं है। तो ज्यादा लंबा पासवर्ड भी रखने की जरूरत नहीं है, तो वो फिर याद नहीं रहता है। तो इसके बाद मैं इसको चूजिंग अ स्ट्रॉन्ग पासवर्ड को मुझे चूज नहीं करना है, मैं नेक्स्ट करता हूँ और यस कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे अब आप लोगों को क्या करना है, आपको जो माउस है उसकी रैंडमनेस यहाँ पे देखो कलेक्ट हो रही है। तो जैसे ही मैं माउस यहाँ पे मूव कर रहा हूँ, तो आप देख सकते हो उसकी रैंडमनेस जो है यहाँ पे काउंट हो रही है। तो ये जब तक रेड लाइन फुल नहीं होती तब तक आप लोगों को जो है अपने स्क्रीन पे इस माउस को यहाँ पे मूव करना है, ठीक है। तो आप देखो इस तरीके से जो है मैं यहाँ पे मूव कर रहा हूँ, तो रैंडमनेस जो है यहाँ पे कलेक्ट हो रही है। तो कंप्लीटली जो है रैंडमनेस हम जो है कंप्लीट इसको करेंगे, ठीक है। तो मेरे पास माउस नहीं है, तो एक्चुअली मुझे इसलिए इसमें ज्यादा टाइम लग रहा है। अगर आप लोगों के पास जो है माउस होगा तो वो जल्दी यहाँ पे हो जाएगा। ये फॉर्मेट होता है, इसको करना होता है, तो इस वजह से जो है माउस का जो है कैप्चर करता है माउस की मूवमेंट्स। तो माउस की मूवमेंट्स आप लोगों को करनी है इस तरीके से, एरो को लेफ्ट राइट जो है यहाँ पे मूव कर देना है। जितना फास्ट हो सके उतना फास्ट आप इसको मूव करो। तो यहाँ पे इसको मैं मूव कर रहा हूँ। तो यहाँ पे इसको कंप्लीट करते हैं हम लोग। भाई बाकी भाई सपोर्ट करो चैनल को, ठीक है। वीडियोस आने वाली है आगे भी। हमारा जो फेज 1 था वो तो कंप्लीट हो गया, अब फेज और 3-4 फेजेस है, उसके बाद जो कोर्स है वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको और तेज कर लेते हैं, इसको फुल कर लेते हैं। तो यहाँ पे इसको मैं कर लेता हूँ फुल। अब जो है मैं यहाँ पे फॉर्मेट पे क्लिक, तो जैसे ही मैंने फॉर्मेट पे क्लिक किया ये हो चुका है, देख सकते हो द वेराकेट हैज बीन सक्सेसफुली क्रिएटेड, ठीक है। अब ओके में मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ पे काम खत्म हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, अब जो है हम लोग मान लो एक डिस्क बनाएंगे, ठीक है। तो मान लो मैं जो डिस्क बनाता हूँ उसका नाम W से रख लेता हूँ। तो इस पे मैं क्लिक करता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे इसको माउंट कर देता हूँ, ठीक है। माउंट पे मैं क्लिक करूंगा तो फाइल की लोकेशन आपको पहले सिलेक्ट कर देनी है। तो यहाँ पे फाइल के हमने यहाँ पे बनाया था, ठीक है। अब गाइज आपको मैं दिखाता हूँ यहाँ पे जो है, ये देख सकते हो आप लोग यहाँ पे लोकल डिस्क W के नाम से हमने यहाँ पे जो एनक्रिप्शन डिस्क है वो यहाँ पे क्रिएट कर लिया, ठीक है। अब मान लो कि किस तरीके से हम इसको लॉक करेंगे, ठीक है। मान लो मैं यहाँ पे वर्ड का जो है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है उसको ओपन कर लेता हूँ। तो इसको मैं ओपन करते हैं यहाँ पे। तो मैं लिख देता हूँ जैसे हाई, आई एम एथिकल
एच। अब क्या करता हूँ भाई, इसको मैं जाके फाइल में जाता हूँ और यहाँ पे आके इसको सेव कर देता हूँ। सेव पे जैसे ही क्लिक करूंगा तो एड अ प्लेस, तो दिस पीसी आ रहा है, तो सिंपली डेस्कटॉप पे आता हूँ। तो यहाँ पे देखो हाई एम एन एथिकल एज यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। अब मुझे इसको सेव करना है, ठीक है, डेस्कटॉप के अंदर, लेकिन अब मैं टूल्स के यहाँ नीचे ऑप्शन क्लिक करूंगा और यहाँ पे जनरल ऑप्शंस पे आऊंगा। आप यहाँ पे देखो, अब आपको जो है पासवर्ड यहाँ पे सिलेक्ट कर देना है जिसकी मदद से आप इसको ओपन कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे पासवर्ड खोलने के लिए मैं एक पासवर्ड डाल देता हूँ, ठीक है। मैं रिकमेंड करता हूँ दोनों के लिए अलग पासवर्ड डालो, ठीक है। और यहाँ के लिए मैं दूसरा पासवर्ड डाल देता हूँ मॉडिफाई के लिए। देखते हैं ये वर्क करता है कि नहीं। मैं ओके पे क्लिक करता हूँ। पासवर्ड टू ओपन वाला मैं यहाँ पे दोबारा पासवर्ड डाल देता हूँ और पासवर्ड टू मॉडिफाई के लिए पासवर्ड डाल के ओके कर दो। ओके जैसे ही मैंने कर दिया तो यहाँ पे ये ऑलरेडी आप देख सकते हो ये लोड हो रहा है, तो थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे इसका लोडिंग चल रहा है, हम देख लेते हैं इसको। तो यहाँ पर ये हम वेट कर लेते हैं। तो मुझे लगता है सेव हो गया। तो अगर मैं यहाँ पे आ जाऊँ वर्ड फाइल पे, तो ये देख सकते हो हाई आई एम एथिकल एज वाली फाइल है। अब जैसे ही मैं इसको ओपन करता हूँ तो यहाँ पे देखो ये पासवर्ड जो है यहाँ पे नहीं आया, ठीक है। तो मुझे लगता है इसमें थोड़ा लोडिंग में गड़बड़ हो गई, तो मैं दोबारा क्लिक करता हूँ। तो ये देख सकते हो अब यहाँ पे पासवर्ड आ चुका है जो कि लग गया है यहाँ पे। तो जैसे ही मैं इस फाइल को ओपन कर रहा हूँ, मान लो मैं इस पे क्लिक करता हूँ, तो आप देख सकते हो यहाँ पे ये पासवर्ड मांग रहा है। तो जब आपको पासवर्ड यहाँ पे पता होगी तभी आप लोग जो है यहाँ पे इसको एक्सेस कर सकते हो। तो मैं पासवर्ड डाल देता हूँ, दोनों तरह के पासवर्ड जो मैंने सेट किए थे। यहाँ पे पासवर्ड मॉडिफाई का गलत आ रहा है, तो दोबारा डाल देता हूँ। तो ये देख सकते हो अब यहाँ पे आपकी फाइल ओपन होगी। तो इस तरीके से जो है वर्ड फाइल को आप लोग किसी भी फाइल को यहाँ पे लॉक कर सकते हो, ठीक है। अब मान लो कि भाई मुझे इसको जो है पीडीएफ फॉर्मेट में डालना है, ठीक है। तो पीडीएफ का भी देख लेते हैं कि किस तरीके से लॉक होता है। तो आ जाना है। तो वर्ड के अंदर मैं आता हूँ ब्लैक डॉक्यूमेंट और यहाँ पे कुछ क्रिएट कर देता हूँ, जैसे हाई दिस इज अमित, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया हाई दिस इज अमित। अब सिंपली इसको मैं सेव कर लेता हूँ। अब हम पीडीएफ फॉर्मेट में देखते हैं, तो हम इसको एक्सपोर्ट कर लेते हैं और इसका पीडीएफ क्रिएट कर लेते हैं। तो पीडीएफ क्रिएट करने के बाद अब इसको किस तरीके से हम लॉक करेंगे, अब मैं यहाँ पे टूल्स यहाँ पे आऊंगा ऑप्शंस में। ऑप्शंस में आने के बाद देख सकते हो एनक्रिप्ट द डॉक्यूमेंट विद अ पासवर्ड, ठीक है। तो सिंपली इसमें मैं क्लिक करके ओके कर दूंगा और यहाँ पे देखो पासवर्ड आ गया है। अब मैं यहाँ पे जो पासवर्ड यहाँ पे सेट करूंगा वो पासवर्ड से ही ये ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे पासवर्ड डाल देता हूँ मैं और इसको ओके कर देता हूँ। कंफर्मेशन पासवर्ड में गड़बड़ हो गई तो हम दोबारा डालते हैं पासवर्ड। तो यहाँ पे मैं पासवर्ड डाल देता हूँ, उसके बाद ओके पे सिंपली क्लिक करते हैं और यहाँ पे इसको पब्लिश करते हैं। तो यहाँ पे जो है ये ओपन हो गया। अब देख सकते हो जैसे मैंने इसको ओपन किया तो देख सकते हो दिस फाइल इज पासवर्ड प्रोटेक्टेड। तो अब यहाँ पे देखो इस पीडीएफ को भी हमने यहाँ पे पासवर्ड से प्रोटेक्ट कर लिया। तो अगर अब ये चीजें हैक भी होगी, पहले जो है भाई यहाँ पे इसको पासवर्ड मांगेगा, तो जैसे ही आप पासवर्ड डालोगे तो आप देखो फाइल ओपन हो गई है, ठीक है। तो नॉर्मली आप देखो आप कहीं से भी इसको ओपन कर लो, तो ये जो आपका ओपन होगा नॉर्मली, तो कहीं से भी अगर आप इसको ओपन करोगे आप लोगों को जो है पासवर्ड यहाँ पे मांगेगा ही मांगेगा, ठीक है। तो ये जो मैंने आपको बता दिया पीडीएफ को किस तरीके से जो है आप लोग यहाँ पे लॉक कर सकते हो, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है हम अपने काली लिनक्स के अंदर आते हैं और उधर पे हम लोग अब जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक देखेंगे कि भाई काली लिनक्स के अंदर किस तरीके से हम जो है फाइल्स वगैरह को हाइड कर सकते हैं। तो हम देख लेते हैं, उसमें हम CLI बेस पे कर सकते हैं, यानी कमांड लाइन इंटरफेस बेसिस पे जो है वर्क करता है। तो हम स्टार्ट कर लेते हैं अपनी वर्चुअल मशीन को। यहाँ पे आप लोगों को थोड़ा समझना जरूरी है, ठीक है। उधर तो हमने उस तरीके से देखा, अब यहाँ पे हम लोग जो है काली लिनक्स के अंदर देखते हैं कि किस तरीके से हम लोग किसी फाइल को यहाँ पे लॉक कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे वेट करते हैं, हमारा जो है ये बूट होता है।
बाकी ये आप लोग सपोर्ट करो, ठीक है भाई, वीडियोस तो आती रहेगी। तो यहाँ पे ये ओपन हो रहा है तो इसको बूट होने देते हैं। मुझे लगता है इसको भाई दोबारा बूट करना पड़ेगा, तो मैं दोबारा इसको स्टार्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे ये हमारा बूट हो रहा है, तो हम वेट कर लेते हैं इसका। अब जो है भाई यहाँ पे बूट हो जाएगा, तो यहाँ पे वेट कर लेते हैं। यहाँ पे अब मैं अपना डाल देता हूँ यूजर, और उसके बाद पासवर्ड डाल देते हैं, एंटर कर लेते हैं। और तो चलो भाई, हम देखते हैं अब इधर से हम कैसे कर सकते हैं लॉक किसी भी फाइल वगैरह को। तो आपको सिंपली टर्मिनल पे आना है। अब टर्मिनल जो है, ये देखो, आपको टर्मिनल थोड़ा छोटा दिख रहा होगा ना, तो आप लोगों को कंट्रोल शिफ्ट और यहाँ पे प्लस का जो है बटन है, उस पर सिंपली क्लिक करना होगा। जैसे ही आप इसको क्लिक करोगे तो आपका साइज जो है यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगा स्क्रीन का। तो मैं इसको सिंपली क्लियर कर देता हूँ। अब यहाँ पे जो है मैं एलएस कर देता हूँ। और वैसे अगर कमांड्स वाली वीडियो नहीं देखी, बेसिक कमांड्स वाली, तो वो जाके देखो, तब भी आपको समझ में आएगी। तो सीडी जो है, मैं यहाँ पे डेस्कटॉप के अंदर चला जाता हूँ। यहाँ पे डेस्कटॉप पे मैं एलएस करता हूँ, तो यहाँ पे कुछ नहीं है, ठीक है। तो मान लो मैं अब एक डॉक्यूमेंट यहाँ पे क्रिएट करता हूँ। तो यहाँ पे टच कमांड का यूज करेंगे। टच कमांड की मदद से हम यहाँ पे डॉक्यूमेंट क्रिएट करेंगे। जैसे मैं लिख दूं ethical डॉट टी एक्स टी, ठीक है। अब मैं एलएस करता हूँ, तो आप देखो यहाँ पे मैंने बना दिया है फाइल ethical डॉट टी एक्स टी का टेक्स्ट फाइल जो यहाँ पे बना दिया। अब देखो ये जो है, ये मैंने क्रिएट कर दिया, ठीक है। अब मैं इसको ओपन करता हूँ, अब देखो ये डायरेक्टली ओपन हो रहा है। बट मैं क्या चाहता हूँ कि भाई इसको प्रोटेक्ट करूँ, ठीक है, पासवर्ड प्रोटेक्ट रखूँ, तो ताकि वो इसको ओपन ना कर पाए। तो उसके लिए हम ये करेंगे, टर्मिनल पे दोबारा आएंगे। तो यहाँ पे अगर मैं एल एस हाइफन ऑल करूंगा, ठीक है, तो इसका भी वीडियो मैंने बनाया है फ्लैग्स के ऊपर, इससे पहला वाला वीडियो, तो वो जाके देखो। तो अब जैसे ही मैंने इस पे क्लिक किया, आप यहाँ पे देखो, ये जो काली वाला फोल्डर है, ठीक है, एथिकल डॉट टीएक्सटी वाला फोल्डर है, इसके अंदर देख सकते हो ये परमिशन आ रही है। ये परमिशन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये परमिशन ही बाकी फोकी फोकी इंपॉर्टेंट है भाई साहब। यहाँ पे हम इस परमिशन को देखते हैं, ध्यान से देखते हैं। अब देखो ये जो पहला वाला आर है, आर का मतलब यहाँ पे रीड हो गया, और डब्ल्यू का मतलब जो है यहाँ पे राइट हो गया, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो, जो हमारा पहला है ना, आर डब्ल्यू, तो ये जो है हमारे यूजर का होता है। जो पहले दो, पहला वाला होता है वो हमारे यूजर का होता है। और इसमें क्या है, हम रीड, यूजर हमारा रीड भी कर सकता है, राइट भी कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं रीड प्लस राइट, ठीक है। कौन यूजर रीड भी कर सकता है, राइट भी कर सकता है। जो सेकंड वाला हमारा होता है ना, तो आर, ये वाला आर डब्ल्यू, तो ये हमारे ग्रुप का होता है, ठीक है। तीन पार्ट में इसको डिवाइड किया जाता है। इधर भी हमारा रीड भी है, और यहाँ पे राइट भी है, ठीक है। चलो ठीक है, तो रीड और राइट यहाँ पे है। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट हमारा है हाइफन आर, इसका मतलब हो गया हमारा दोबारा रीड, पर यहाँ पे सिर्फ रीड की परमिशन है। और ये किसको होती है, जो लास्ट वाला होता है वो हमारे अदर को होती है, ठीक है। तो इसको मैं लिखूंगा अदर। तो ये जो है तीन पार्ट्स में हमारे डिवाइड होते हैं। एक हो गया रीड और राइट, नेक्स्ट हो गया दोबारा रीड और राइट, ठीक है, रीड और यहाँ पे रीड टिप टिप। यहाँ पे जो पहले दो होते हैं, पहले दो हमारे यूजर के होते हैं, जो हमारा पहले में होता है, तीन पार्ट्स में डिवाइड होता है। दूसरा जो है ग्रुप का होता है, और तीसरा हमारा यहाँ पे अदर का होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो, परमिशंस तो तीनों अलाउ है, ठीक है। यहाँ पे रीड राइट की भी परमिशन है, रीड राइट यूजर की भी परमिशन है, ग्रुप की भी परमिशन है, और जो अदर है वो भी यहाँ पे रीड कर सकता है। मतलब परमिशन यहाँ पे ऑलरेडी है, ठीक है। बट मैं चाहता हूँ ये परमिशन जो है, सारी की सारी परमिशन मैं यहाँ पे डिसेबल कर दूं, तो ताकि जो यूजर है, कोई भी है, मैं हूँ, यूजर होगा या कोई रीडर होगा या कोई अदर होगा, तो वो इसको एक्सेस ना कर पाए। तो उसके लिए आपको एक कमांड जो यहाँ पे याद रखनी पड़ेगी, आपको डाल देना पड़ेगा सी एच मोड, ठीक है। सी एच मोड आपको डाल देना पड़ेगा।
उसके बाद 4, ठीक है। उसके बाद आपको इस फाइल का नाम लिखना है, ठीक है। इस फाइल का नाम मैं लिख देता हूं, एथिकल डॉट txt। ध्यान से देखो, कमांड आपका chmod 4 आपको डाल देना है नेक्स्ट में, और लिख देना है ethical डॉट txt। जैसे आप लिख, ये आपको फाइल का नाम लिखना है, ठीक है। तो अब मैं एंटर कर लेता हूँ। एंटर करने के बाद अब अगर मैं दोबारा LSAL पे आ जाऊं, LS-AL, तो यहाँ पे आप ध्यान से देखो, ये सारी की सारी परमिशन यहाँ पे डिसेबल हो गई है, ठीक है। देखो, परमिशन डिसेबल हो गए। अब हम ट्राई करते हैं इसको ओपन करने का। तो अब जैसे ही मैं इस पे ओपन क्लिक करता हूँ, आप देख सकते हो फेल टू ओपन द डॉक्यूमेंट। आप देख सकते हो यहाँ पे लाइव, आप देख सकते हो परमिशन डिनाइड बता रहा है, ठीक है। आप लोगों के सामने जो परमिशन है यहाँ पे पूरी जो है मैंने डिसेबल कर दी, क्योंकि इससे पहले जो परमिशन थी रीड और राइट की, यूजर की, ग्रुप की, जो भी अदर की परमिशन थी, वो मैंने इनेबल रखी थी। बट अब जो है मैंने उसको डिसेबल रख दिया। तो अब यहाँ पे मैं इसको एक्सेस नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, मैं एक्सेस नहीं कर पा रहा हूँ। अब इसको अंडू कैसे करे, ठीक है। इन चेंजेस को उल्टा कैसे करें, उल्टा करना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। तो भाई आप तो ये कर लिया, बट आप चाहते हो कि भाई आप दोबारा रीड करना है, तो उसके लिए हम जो कमांड यहाँ पे डालेंगे वो हम डालेंगे chmod 6, ठीक है। 6 हमारा क्या हो जाएगा, 6 हमारा रीड और राइट की परमिशन हो जाएगी, 4 हमारा रीड होगा, नेक्स्ट 4 हमारा रीड होगा, ठीक है। मैंने बोला 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है। तो 6 हमारा रीड और राइट की परमिशन है, और यहाँ पे ये रीड है और ये भी रीड है, तो ये परमिशन हम डाल देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे फाइल का नाम डाल देते हैं ethical डॉट एच। तो जैसे ही मैंने फाइल का नाम डाल दिया और एंटर कर दिया, तो chmod कैनॉट एक्सेस नो सच फाइल और डायरेक्टरी। तो यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो गई है। अच्छा ठीक, एथिकल एज नहीं है ना, एथिकल डॉट txt है फाइल का नाम, ठीक है। अब मैं एंटर करता हूँ, तो ये हमारा 644 क्या है, ये रीड और राइट की परमिशन हम दोबारा दे रहे हैं, रीड की परमिशन दोबारा दे रहे, और यहाँ पे हम लोग रीड की परमिशन दोबारा दे रहे हैं। इससे पहले हमने क्या किया, तो इससे पहले हमने जो है सारी परमिशन हटा दी, ठीक है। इस कमांड की हेल्प से परमिशन हमने हटा दी। यहाँ पे 4 वाला जो कमांड डाला ना, इससे हमने परमिशन सारी हटा दी, ठीक है। अब परमिशन को दोबारा इनेबल करने के लिए ये कमांड डाल दिया। उसके बाद अगर मैं ls ऑल करके एंटर करूं, तो आप देख सकते हैं दोबारा वो परमिशन सारी की सारी आ गई है। अब अगर मैं चाहूं तो इस फाइल को दोबारा यहाँ पे एक्सेस कर सकता हूँ, ये देख सकते हो। तो इस तरीके से गाइज आपको मैंने दोनों बता दिया कि विंडोज में भी किस तरीके से आप फाइल को सिक्योर कर सकते हो, साथ में आप लोग लिनक्स में भी किस तरीके से यहाँ पे फाइल को सिक्योर कर सकते हो। तो ये जो था हमारा लास्ट टॉपिक था हमारे फेज 1 का। तो फेज 1 हो गया कंप्लीट। इसमें आप लोग जो कीवर्ड्स वगैरह वो रिवाइज करो, जो मैंने लास्ट वीडियोस बनाई है। इससे पहली वाली वीडियो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें कमांड्स वगैरह इंपॉर्टेंटली है, वो वीडियो देख लो, कुछ 50 मिनट की है। उसमें आपका जो है सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। तो गाइज अब मिलते हैं हम किसी नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए गुड बाय, और भाई लाइक करो वीडियो को, सही है।